सो हाय एवरीवन। सो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो आज से पेपर शुरू हुआ है। तो उसमें हम क्वांट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो जो क्वांट के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, जितने मुझे मिल पाए हैं वो सब मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि पेपर एकदम ही हलवा टाइप आ रहा है, मतलब बहुत ही आसान पेपर है, आप बहुत आराम से पेपर कर सकते हो। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये शिफ्ट 1 के मेरे को क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। और तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन की, और फटाफट हम क्वेश्चंस देखते हैं। और मैं लिखता जाऊंगा क्वेश्चन जो जो आ चुके हैं मेरे पास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, 2 cot 15 डिग्री अपॉन 10 75 डिग्री, इसको सॉल्व करना था। तो आपको ये तो पता होगा कि 10 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 cot 15 अपॉन, इसको आप लिख सकते हो कॉट 15 डिग्री। ठीक है, 10 75 को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, फाइनली आपका आंसर आ गया 2। बेहद ही आसान क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं शीट चेंज नहीं करूंगा, मैं इधर ही करता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा आपके सामने, और आप करते जाइए पॉज करके। ठीक है, पेपर काफी आसान है, सो नो नीड टू वरी मच। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया था 2:3। अगर 300 बॉयज और जुड़ते हैं, ठीक है, 300 बॉयज और जुड़ते हैं, तो रेशियो बन गया, 5:6। तो रेशियो बन गया 5:6। तो हमें यह पता लगाना है कि इनिशियल बॉयज और गर्ल्स क्या थे। ठीक है, इनिशियल बॉयज और गर्ल्स क्या थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लो बॉयज और गर्ल्स 2x थे और गर्ल्स थी मेरी 3x। ठीक है, तो 300 बॉयज जोड़ दिए, तो अब रेशियो क्या बन गया, 5/6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे। तो यहाँ पे 12x प्लस 1800 इज इक्वल टू 15x। तो 1800 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ गई 600। x की वैल्यू आ गई 600। तो बॉयज मेरे इनिशियली कितने थे, बॉयज थे मेरे 2x। तो x की वैल्यू आप रखो, तो ये हो गया 12। गर्ल्स कितनी हो गई, 3x। तो ये हो गया 1800। सो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हो गया 1200 और 1800। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहद ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर दिया हुआ है आपको, अ सिलेंडर। उस सिलेंडर की हाइट दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दिया गया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh 528। सो 2 × 22/7, रेडियस मुझे नहीं पता है, हाइट मेरी 14 है, ये मेरा आ गया 528। 11 टू टाइम्स, 11 4 जा 8 टाइम्स, ठीक है। और 2 24 टाइम्स, 2 7 जा 12 टाइम्स, 2 से 6, 7 से 7 गया, तो रेडियस मेरी आ गई 6। अब वॉल्यूम क्या होती है सिलेंडर की, वॉल्यूम होती है πr²h। तो यानी कि 22/7, रेडियस का स्क्वायर 36 × 14। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 × 36। 36 टू जा कितना होता है, 72, 7 कैरी, 36 टू जा 72 प्लस 7 कितना हो गया, 79। तो ये आंसर आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था। आपको ये पता होना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अगले शिफ्ट का भी करा दूंगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं देखिए थोड़े चैलेंजिंग हो, बट मोर देन 99% पेपर काफी आसान आया, अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, टिग्नोमेट्री से है, 5 sin 75 एंड sec 15 डिग्री, 3 cot 15 डिग्री, cot 75 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री। तो आप देखो, आप साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 75 को आप लिख सकते हो कॉस 15 डिग्री,
क्योंकि क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 75 को इसको लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्लॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है। तो अगर आप इसको लिखोगे इस चीज को साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो साइन 75 को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 15 फाइनली। ये कॉस 15 उठा के आप यहाँ रख दो और ये सेक 15 है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। सेम चीज आप इधर करो, इसको आप लिख सकते हो क्या tan 75। अब देखिए tan 75 एंड cot 75 कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। tan 45 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो 5 प्लस 3 प्लस 2, तो ये मेरा आ गया 10। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका √51 इंटू √81 अपॉन √45 इंटू √27 को सॉल्व करना था। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, काफी आसान है, आप इसको सीधे ऐसे लिख सकते हो √51 इंटू 81 अपॉन 45 इंटू 27। 9 9 जा 9 3 जा 3 से 17 टाइम्स गया ये, और 9 से 5 टाइम्स गया, तो फाइनली आंसर आ गया √17/5। ठीक है, √17/5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क से एक्स और वाई मिलके एक काम को 12 दिन में करते हैं, वाई और जेड मिलके एक काम को 18 दिन में करते हैं, जेड और एक्स एक काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स, ये पूछा गया था एक्स प्लस वाई जेड मिलके कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप मान लीजिए कि टोटल वर्क होगा, इसका एलसीएम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये 180 होगा। ठीक है, तो ये कितना कर पाएगा, ये कितना कर पाएगा 15 यूनिट, ये 10 यूनिट, ये 12 यूनिट। ये कैसे आया, सिंपली आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, 180 से आपको इसका डिवाइड लगाना है, 18 से 180 का डिवाइड 18 से लगाना है, 180 का डिवाइड फिर 12 से लगाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज 15 प्लस 22, दैट इज 37। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया 37/2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ टोटल वर्क कितना था 180, तो टाइम कितना लगेगा एक्स प्लस वाई, तो 180 अपॉन 37/2, क्योंकि एक दिन में इतना वर्क हो रहा है, तो 180 वर्क होने में कितने दिन लगेंगे, तो 180 इंटू 2 अपॉन 37, तो ये हो गया 360 अपॉन 37। ये लगेगा टाइम एक्स वाई और जेड को मिलके काम करने में। ठीक है, एक आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से। अगले पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था 80% ऑफ एसपी इज इक्वल टू 60% ऑफ सीपी। तो आपको से पूछा जा रहा है प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है ना, मतलब है क्या, पहले तो आप ये पता करो और कितने परसेंटेज है। तो 80% क्या होता है 4/5 ऑफ एस पी, एंड 60% क्या होता है 60% होता है 3/5 ऑफ सी पी, तो 5 से 5 कैंसिल, तो एस पी अपॉन सी पी कितना हो गया 3/4। ठीक, तो एस पी आपका 3 यूनिट है, सीपी आपका 4 यूनिट है, तो इसका मतलब क्या हो गया -1/4 का लॉस हो गया, एसपी कम था, तो यानी कि -25% का लॉस हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, आप देख ही रहे होगे, ये यही क्वेश्चन आए हैं पेपर में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लेवल देखिए, कॉस थीटा आपको दिया गया 3/5, आपसे पूछ लिया गया टेन थीटा। सिंपल, आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 3 5, पाइथागोरन से आप निकाल लो ये 4 हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3 फाइनली आंसर। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको लेंथ इज टू ब्रेथ का रेशियो दिया गया है 2:1, आपको पेरीमीटर दे दिया गया है 48। ठीक है,
पेरीमीटर 48 है, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू पूछी जा रही है और एरिया ऐसे ही कुछ पूछा गया था। ठीक है, तो मैं सब बता दे रहा हूँ। देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी रेक्टेंगल का 2 × L + B। मैं लेंथ को मान ले रहा हूँ 2x, ब्रेड्थ को मान ले रहा हूँ x, तो पेरीमीटर कितना है 48, 2 × 2x + x, तो 48 2 × 3x, तो ये कितना हो गया 16, एंड x हो गया मेरा 8। ठीक है, x अगर 8 हो गया तो लेंथ कितनी थी मेरी 2x, तो ये 16, ब्रेड्थ हो गई मेरी x, तो ये 8 हो गया। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गई। एरिया क्या होता है, एरिया होता है L × B, यानी 16 × 8, दैट इज 128। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, आपको दिया गया है, देखिए आपको दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। आपको क्या दिया गया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको हाइट दे दी गई है 2√3, है ना। आपसे पूछा जा रहा है एरिया। अब आपको अगर पता हो कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, √3/2a, जब आपकी साइड a हो, तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 2√3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो a आ गया 4, यानी कि आपकी साइड थी 4। तो अगर आपकी साइड जब a होती है तो एरिया क्या होता है, √3/4 a², तो √3/4 × 4 × 4। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 4√3। ठीक है, ये मेरा एरिया आ गया। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिंपल। आपको रिजल्ट पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगले पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आपको बोला गया है एक स्क्वायर दिया गया था, एक स्क्वायर, उसमें बोला गया था कि उसकी अगर आप ईच साइड को अगर आप 20% से बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, एरिया पे इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, यानी एरिया बढ़ेगा या घटेगा। तो आप समझो कि एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एरिया होता है A², एरिया होता है A²। और आपको पता हो परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट लगता है, यानी कि अगर मैंने दोनों साइड को बढ़ाया, फाइनली ये क्या A × A ही है ना, दो साइड है A × A, तो इसको भी मैंने 20% से बढ़ाया और इसको भी मैंने 20% से बढ़ाया। ठीक है, और सक्सेसिव परसेंटेज में क्या यूज होता है, मान लीजिए किसी भी आपने दो पैरामीटर्स को, एक को आपने A% से बढ़ाया और दूसरे को आपने B% से बढ़ाया, तो नेट इफेक्टिव चेंज क्या होता है, नेट इफेक्टिव चेंज होता है A + B + AB × 100। यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब बी की जगह हम ए रख देंगे। सो 20 + 20 + 20 × 20 तो ये हो गया क्या, 40 + 4, दैट इज 44% का ये इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो एरिया आपका क्या बढ़ जाएगा, 44%। इसको करने का दूसरा तरीका, जिनको अगर ये समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, दूसरा तरीका जो इससे भी कम टाइम लेगा, अगर आपने एक साइड को 20% बढ़ाया तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1.2। आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 होगा। फिर आपने दूसरी साइड को भी 20% से बढ़ाया तो भी 1.2। ठीक है, आपको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। सो 1.2 का स्क्वायर क्या होगा, 1.44। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये 40% बढ़ चुका है। ठीक है, ये तो और आसान है, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखिए कि आपका है स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर जो कि आपका, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है जो 15, 20 और 35 से डिवाइड हो जाए और एंड रिमाइंडर है रिमाइंडर 8 आ जाए। ठीक है, रिमाइंडर 8 आ जाए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का इस तरह के क्वेश्चन का फंडा क्या होता है, आप सिंपल एलसीएम लो, एलसीएम लो आप 15, 20, 35 का और उसमें 8 जोड़ दो।
ठीक है, तो वो नंबर इससे डिविजिबल भी हो जाएगा और 8 रिमाइंडर भी दे देगा। तो निकाल लेते हैं 15, 20 और 35 का एलसीएम। ठीक है, 28 3 जा 84, 84 इंटू 5 420, तो एलसीएम आ गया 420 प्लस 8, आंसर आ गया 428। ठीक, आसान क्वेश्चन था। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, एलसीएम लेना है और बस वो रिमाइंडर ऐड कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और क्या था आपका? अच्छा, ये एक सीआईएसआई पे भी आया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, रेट कितना है? रेट है 15%, और सीआईएसआई के बीच में 2 साल का गैप दिया गया है, 3225 मतलब गैप दिया गया है, यानी टाइम आपका दिया गया है 2 ईयर, आपको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखो, 15% का सीआई अगर हम करते हैं तो इफेक्ट कितना आएगा, तो आप उसका क्या आएगा, 15 प्लस 15 इंटू 15 सक्सेसिव, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे 32.25। ठीक है, इतने परसेंट का इफेक्ट आएगा। अगर आप एसआई पे ले रहे हो 2 साल के लिए तो कितना आएगा, 30% का इफेक्ट। इन दोनों का गैप क्या है, 2.25%। 2.25 की वैल्यू क्या दी गई है, 3225। अब आपसे सिंपली 100% की वैल्यू पूछी जा रही, क्योंकि यही प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो सिंपल है, आसान है ये। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लेना, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक, ठीक है। एक अब क्या बचता है, हाँ एक क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मेरा 60 है, एचसीएफ मेरा है 12, एलसीएम दिया गया है 72, आपको ये दो नंबर पता करना है। तो देखिए, जब भी ऐसा हो तो एचसीएफ आपका 12 दिया गया है, तो मैं मान लेता हूँ वो द नंबर 12x इंटू 12y रहे होते। अब प्रोडक्ट दिया गया है आपको 12x इंटू 12y इज इक्वल टू 60, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 5/12। अब आप इन दो नंबर का एलसीएम लोगे तो वो क्या आ जाएगा, 12xy। ठीक है, 12xy, तो मतलब कुछ इसी आई थिंक इसी से मिलता जुलता ऐसे ही आंसर था, तो ऐसे ही करना है आपको। ये बात याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये रिजल्ट होता है। ठीक है ना, हो सकता है आने वाली शिफ्ट में इसी पर ही आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, जो डेटा था उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया, और कुछ है नहीं इसमें। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन बचता है क्या हमारे पास, जो सॉल्व करने के लिए रह जाता है। एक क्वेश्चन और आया है, इसकी लैंग्वेज तो मेरे को भी नहीं पता है, कि पासिंग परसेंटेज थे 30%, 30% पे पर्सन पास हो रहा था। एक पर्सन ने 20% मार्क्स स्कोर किए और वो 72 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि उसने 20% मार्क्स स्कोर किए, और अगर वो 72 और स्कोर कर लेता तो वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि ये गैप कितना है, 10%। 10% की वैल्यू कितनी है, 72, तो 100%, यानी कि मार्क्स कितने रहे होंगे टोटल, 720। अब आपसे ये पूछ सकता है कि पासिंग परसेंटेज कितना है, तो पासिंग परसेंट तो 30% है, तो आप इसका 30% निकाल लो। तो इसका 30% क्या होगा, 72 इंटू 3 216, तो ये है पासिंग मार्क्स। और जो पर्सन फेल हुआ उसने कितने मार्क्स स्कोर करे, उसने 20% मार्क्स स्कोर करे, तो आप इसका 20% भी निकाल सकते हो, दैट इज 72 इंटू 2, दैट इज 144। 144 इसके फेल वाले के मार्क्स हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस डिस्कशन में आपने काफी कुछ सीखा होगा, और एक जिन लोगों की अभी अपकमिंग डेज में शिफ्ट है, ठीक है, वो देख पा रहे होंगे कि पेपर इतना कोई टफ और चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, कोई भी नई चीज ना पढ़ें, आप सिर्फ ये एनालिसिस देखते रहें, और थोड़ा अपने रिवीजन फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करते रहें। ज्योमेट्री में इक्वेटोरियल ट्रायंगल से आ गया, ठीक है, हो सकता है अगली शिफ्ट में सर्किल से आ जाए। ठीक है, जो बेसिक बेसिक एकदम फॉर्मूले हैं, रिजल्ट्स हैं, बस उन्हीं को ध्यान रखना है। बिल्कुल भी टफ नहीं आ रहा है पेपर, और इजी बोलूंगा मैं इस पेपर को, अगर आप मुझे बोलोगे इस पेपर को
ठीक है ना। और अगर एक दो क्वेश्चन थोड़े आते भी हैं तो आप उनको लीव कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल पेपर काफी इजी है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आप सर्च करो टेलीग्राम पे अमन मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके, ठीक है। तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। तो वहां पे मैं काफी और क्वालिटी क्वेश्चंस और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और बाकी और भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल और यूट्यूब सेशंस के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। क्वांट के रिलेटेड ही है वो। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जस्ट आपको क्लिक करना है, सर्च करके आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक। तो अभी मैं देखता हूँ अगली शिफ्ट का मेरे पास जितने क्वेश्चंस आ पाते हैं। तो ये तो शिफ्ट 1 का था, और आई रैंक दिस पेपर इज कम्प्लीटली इजी, सो नो नीड टू पैनिक। आप बहुत आराम से जाइए अपने सेंटर पे, और काफी आराम से आप पेपर सॉल्व कर पाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।